हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम ये ट्री सिस्टम के बारे में देखेंगे। हम अगले वीडियो में ये क्या क्या देखा था। अगले वीडियो में हमने ये बहुत कुछ देखा था। तो ये ट्री सिस्टम ये पूरा नहीं हो पा रहा हो पाया था। तो इसलिए हम इस वीडियो में हम ये लाए, ट्री सिस्टम लाए हैं। इस अच्छे से ट्री सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। कि जो हमारा ट्री सिस्टम होता है वो क्या होता है कि ये जैसे हमारा वो होता है, ये पेड़ होता है कि नहीं होता है पेड़। ऐसे पेड़ जब होता है तो इसमें क्या होता है कि ऐसे ऐसे ये शाखाएं जाती हैं, मतलब उनकी उनकी डाले जाती हैं। ऐसे 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 उनकी ये क्या जाती हैं, उनकी डाले जाती हैं। अब डाले जाती हैं तो उनकी पत्तियां होती हैं। पत्तियां होती हैं, क्या फूल होती हैं, ये फल होते हैं, ऐसे ऐसे होती है ना। तो यहाँ पर सेम ऐसे ही यहाँ पर भी होता है। सेम ये ब्रिज सिस्टम में जो हमारा ये ट्री सिस्टम होता है, वो वायरिंग का ये नियम होता है। इंडियन इलेक्ट्रिक रूल में एक ये ट्री सिस्टम भी होता है। तो ये ट्री सिस्टम ये पेड़ की तरह होता है। ठीक, ये जैसे कि हमारे घरों के ये बगल में जितने भी ये पेड़ होती है, आम के पेड़, नींबू के पेड़, कुछ भी पेड़ हो जाए, तो उसमें क्या होती है कि ये क्या होता है, ये हमारा वो होता है, ये हमारे ये पेड़ होती हैं और ये डालें होती हैं, इन पे पत्तियां लगी होती हैं, होती कि नहीं होती। तो ये होती हैं। तो ऐसे ही इसमें ट्री सिस्टम में एक वायरिंग है, सेम ऐसे ही होता है। तो ये कैसे होता है इसके बारे में अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक, तो इसमें होता क्या है कि ये जो हमारे ये पेड़ हैं, तो इसमें से ये डालियाँ जो इसमें से निकलती हैं, ऐसे डालें निकलती हैं। फिर यहाँ से एक और डालें निकल जाती हैं, निकल जाती हैं कि नहीं। सेम ऐसे ही जो है ऐसे ही जो है हमारे ट्री सिस्टम, यानी कि हमारा जो वायरिंग है, ये ट्री सिस्टम का जो वायरिंग है सेम ऐसे ही होता है। ठीक, तो इसका सिस्टम कैसा होता है इसे देख लेते हैं। ठीक, तो हम अगले वीडियो में देखें थे कि ये जो हमारा स्टेप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ये लगाकर उसको डिस्ट्रीब्यूट ये कर कर हम अपने अपने घरों में ये 230 वोल्ट ये लाए थे। ठीक, तो वहाँ से जब ये 230 वोल्ट ये लाएंगे 5 हर्ट्ज, ठीक है ना। जब ये लाएंगे तो होता क्या, एसी, ठीक है ना, एसी सोर्स होगा। ठीक है, ये जब लाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि एक ये फेज और एक न्यूट्रल होगा नहीं होगा। एक फेज होगा, एक न्यूट्रल होगा। जब एक फेज और न्यूट्रल होगा तो इसमें होता है क्या कि जब ये फेज न्यूट्रल होता है तो यहाँ से जो है कि आता है हमारा ये कनेक्शन। तो क्या होता है कि एनर्जी मीटर में होता है। किस में होता है, एनर्जी मीटर में होता है। उसके बाद क्या होता है कि हमारा ये कट आउट में होता है कि नहीं कट आउट में। उसके बाद ये क्या होता है कि ये जो है हर अलग अलग ये सर्किट में बढ़ जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये सर्किट पहला हो गया, ये सर्किट सेकंड हो गया, और ये सर्किट ये थर्ड हो गया। ऐसे 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 ये बढ़ जाता है। ठीक है ना। अगर ये क्वेश्चन में आए कि मतलब कि ये ये जो हमारा ये ब्रिज प्रणाली है वो क्या होता है, मतलब इसमें ये क्या होता है, हानियाँ क्या होती है। तो हानियाँ यही होती है कि इसमें जो ये वोल्टेज होता है, ये वोल्टेज जो है कि हर परिपथों में ये समान नहीं होता, अलग अलग हो जाता है। ठीक है ना। ये वोल्टेज डिवाइडर रूल के अनुसार, ठीक, ये अलग अलग हो जाता है। इसलिए जो है कि इसमें हानियाँ होती है बहुत अधिक। ठीक, ये वोल्टेज का। तो इतना हम अगर इतना इतना हमने समझा। ठीक, तो और अच्छी तरह से ये समझने के लिए तो हम एक उदाहरण लेते हैं। ठीक, एक उदाहरण लेते हैं अच्छी तरह से, अच्छा उदाहरण लेते हैं जो कि अच्छी तरह से ये कॉन्सेप्ट हमारे ये दिमाग में अच्छी तरह से आ जाए। ठीक, तो ये जो हमारा ये ब्रिज ये प्रणाली है, जो हमारा ये ट्री सिस्टम है, ये जो है ये वायरिंग का जो सिस्टम है, ये हमारे जैसे
ये शादियों में, ठीक है ना, ये शादियों में ये शादियों में यूज होता है। जैसे कोई ये छोटा मोटा ये फंक्शन हो गया, उसमें जो जनरेटर होता है उसके द्वारा जो ये कनेक्शन की जाती है, यही कनेक्शन होती है, जो ट्री सिस्टम यही होती है, ठीक है ना। वो जो जो तत्काल में वायरिंग करते हैं, वो ट्री सिस्टम के अनुसार ही वायरिंग करते हैं। उसी से जो है कि हमारा ये जनरेटर से ये कनेक्शन करके वो जो है कि अपना ये काम करते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर ये कैसे कैसे होता है। तो ये मान लीजिए ये 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 कोई ये शादी है, ये क्या है, यहाँ पर कोई ये फंक्शन है। तो यहाँ पर ये जनरेटर मान लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये जनरेटर चल रहा है और यहाँ जो है कि न्यूट्रल फेस हमें मिल रहा है, ठीक। ये मान लीजिए फेस हो गया, ये मान लीजिए न्यूट्रल हो गया, ठीक। तो उसके बाद होता है क्या कि ये मान लीजिए ये स्टेज लगा है, स्टेज ये लगा है, ठीक है ना, स्टेज लगा है। तो यहाँ पर ये क्या होनी चाहिए, यहाँ पर ये पंखा होनी चाहिए, ठीक, या तो ये कूलर होनी चाहिए, और लाइटिंग की ये व्यवस्था होनी चाहिए, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर ये मान लीजिए यहाँ पर ये जनरेटर है और हमें ये क्या करना है, यहाँ पर ये कनेक्शन देना है। तो यहाँ से हम फेज यहाँ पर ऐसे लेकर ये जाते हैं, ठीक। तो यहाँ से हम ये लाइट का कनेक्शन कर देते हैं। फिर यहाँ से ऐसे लेके जाते हैं, ये न्यूट्रल फेज दोनों चाहिए ना लाइट के कनेक्शन के लिए। तो यहाँ से हमें दे देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि कूलर का भी ज़रूरत होता है। तो यहाँ से हम कट कर लेते हैं, यहाँ से कट करके वायर को कट करके यहाँ से कूलर का भी कनेक्शन कर देते हैं। तो बताइए कि यहाँ से अगर हम वायर का कटिंग ये करेंगे तो होता है क्या, ये वोल्टेज का बहुत ही ये खपत होता है। तो इसलिए जो हमारा ये जो हमारा यहाँ पर जो ये वोल्टेज मिल रहा होगा, इससे ये कम यहाँ मिल रहा होगा। मतलब कि इससे ये कम, ये पहले तो ये जॉइंट हुआ इसके पैरेलल में, तो यहाँ पर इससे ये कम वोल्टेज मिल रहा होगा। तो इसलिए जो है कि यहाँ पर ये वोल्टेज का ये बहुत ही खपत होता है, ठीक। अगर ये मान लीजिए इतना कनेक्शन कर लिया, ये फिर भी वोल्टेज में कुछ ये दिखने को नहीं मिला। तो अगर मान लीजिए ये डीजे वाला कोई है, ठीक है, यहाँ पर कोई डीजे वाला है और यहाँ पर अपना गाना बजा रहा है। तो यहीं से अगर कनेक्शन कर लिया कि भैया तू ये जनरेटर यहाँ से तू मुझे कनेक्शन दे, तो ये क्या कर लेगा, न्यूट्रल फेस यहाँ से कनेक्शन कर लेगा। तो तो यहाँ से कितना सर्किट हुआ, एक सर्किट ये हो गया, एक सर्किट ये हो गया। होया कि नहीं होगा ये, क्योंकि इनकी लोडें जो होती हैं, इनकी लोडें जो होती हैं वो ये 10 पॉइंट से अधिक होती हैं, ठीक है ना, ये 10 पॉइंट से अधिक और 8 वाट से अधिक होती हैं, ठीक है ना। इसलिए जो है कि अलग अलग ये सर्किटें होती हैं। तो यहाँ से अलग सर्किट हो गई, यहाँ से अलग सर्किट हो गई। अब फिर यहाँ से ये डीजे वाला ले लिया, यहाँ से डीजे, तो पहले तो यार ये लाइट में कनेक्शन किया, उसके बाद हमने कूलर में या पंखा में कनेक्शन कर दिया कि भैया दूल्हा उल्हा को मतलब हवा वाल ये लगे, पसीना वसीना न निकले, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारा ये जनरेटर से डीजे वाला कहा कि यहाँ से हम ये कनेक्शन ले लेंगे। तो यहाँ से और कनेक्शन ले लिया। जब कनेक्शन यहाँ पर ले लिया तो इस जब ये डीजे ये देखे होंगे आप, ये शादी उदी में या किसी ये फंक्शन वंक्शन में देखे होंगे आप कि ये जब ये डीजे ये बजने लगता है तो उसकी जो ये लाइटिंग होती हैं उसमें हल्का हल्का वाइब्रेशन टाइप आती है, हल्का हल्का ये बुझने लगती है, जलने लगती है, बुझने लगती है, जलने लगती है। तो वो पूरा अच्छी तरह से ये दिखने लगता है। तो वो क्यों दिख रहा है, वो इसलिए दिखता है क्योंकि उसकी ये वोल्टेज में ये कमी आती है, इसलिए जो है कि वो ऐसे ऐसे दिखता है, ठीक है। ये क्यों वोल्टेज में ये कमी आई कि भाई हम ये जनरेटर के ये शुरुआती टर्मिनल पर हमने ये डीजे से कनेक्ट कर लिया, आधा तो ये वोल्टेज यही यही ले लिया, तो आगे ये बचेगा क्या? ये कम बचेगा। तो ये कम बचेगा तो जो हमारा ये ये लाइटें होंगी वो क्या होने लगेंगी, ये बत्तने बुझने लगेंगी, हल्का 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 हल्का। तो अच्छा अच्छा प्रकाश नहीं मिल पाता। तो ये अगर लंबे समय तक चला, ये अगर जनरेटर से ऐसा ये कनेक्शन अगर लंबे समय तक ये चला तो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, ये जलकर सब सब के सब ये खराब हो जाएगा। तो ये इसमें क्या होता है कि आसान होती, ये कनेक्शन करने में आसान होती है और वायर का ये बचत होता है, ठीक, और लंबे समय तक नहीं ये जा पाती, ठीक है ना। मतलब कि इसमें लाभ जो होती है वायरों का ये बचत होता है। इसमें जो है लाभ की बात करें इस कनेक्शन में, इस ट्री सिस्टम में अगर वायर का हम बात करें तो बहुत कम
वायरें लगती हैं, ठीक। तो अगर हम इसमें ये कम वायरें लगती हैं, अगर हम ये लाभ में आ गया, अगर हानि की बात करें तो इसमें हानियाँ क्या होती हैं, इसमें ये वोल्टेज का खपत होता है, ठीक। ये वोल्टेज इस टर्मिनल पर कुछ अधिक, इस टर्मिनल पर कुछ कम, इस टर्मिनल पर कुछ कम, ऐसे-ऐसे कम-कम होने लगती है, ठीक है ना? और क्या होने लगती है, और हमें अच्छी तरह से हमें प्रकाश नहीं मिल पाती। ये वोल्टेज का अगर 220 ये वोल्टेज का बल्ब है, अगर उसे ये 100 वोल्टेज या कुछ वोल्टेज मिल रहा है तो वो ये बल्ब अच्छे से ग्लो करेगी? ये नहीं करेगी, तो इसलिए जो है कि हमें ये भी हानियाँ हैं, ठीक? तो हानियाँ ये क्या-क्या हुई अभी हमने बताया कि हानियाँ ये वोल्टेज में हानियाँ होती हैं, और जो है कि ये बल्ब-वल्ब हमारा अच्छे से नहीं चल पाता, और लंबे समय तक ये कनेक्शन ये नहीं चल पाएगा, जो हमारा ट्री सिस्टम कनेक्शन है, ठीक है ना? और लंबे समय तक नहीं चल पाएगा, और वोल्टेज और क्या बल्ब-वल्ब जितने भी लोडेड हैं अच्छे से नहीं चल पाएँगे। ये हमारे हानियाँ हैं, ठीक? और इसका ये कंस्ट्रक्शन जो होता है सेम ऐसे ही होता है कि हमें न्यूट्रल फेस हमने दिया एनर्जी मीटर से, अगर ये मान लीजिए ये फंक्शन ये कोई शादी ब्याह की जब बात कर ले तो ऐसे होता है, अगर हम अपने अपने घरों में अगर ये कनेक्शन करना ये चाहें तो कुछ ऐसा होगा कि न्यूट्रल और फेज और न्यूट्रल हमने दिया, उस ये 230 ये वोल्टेज 60 हर्ट्ज, ठीक है ना, हमने दिया 50 हर्ट्ज, तो यहाँ पर एनर्जी मीटर से कनेक्शन करेंगे, उसके बाद तो ये कट आउट एमसीबी से कनेक्शन करेंगे, उसके बाद तो यहाँ से हम ऐसे ये जैसे यहाँ से हमने कनेक्शन कर लिया ये डीजे में, यहाँ से कनेक्शन ये कर लिया ये लाइट में, यहाँ से कनेक्शन ये कर लिया ये कूलर या पंखा में, तो इसी से यहाँ पर भी ये कनेक्शन कर लेंगे एक सर्किट। ये मान लीजिए हमने मोटर में दे दिया, एक सर्किट हमने ये सबमर्सिबल में दे दिया, एक सर्किट हमने ये पंखा में दे दिया, एक सर्किट हमने कूलर में दे दिया, तो ऐसे-ऐसे दे देंगे तो हमारा जो ये लास्ट टर्मिनल का जो हमारा जैसे ये बल्ब हो गया, तो वो भी हनहनाने लगेगा, मतलब वो अच्छे से उजाला नहीं देगा हमको। हमको अच्छे से उजाला एकदम देगा ही नहीं, एकदम ये बेकार उजाला देगा, अच्छा उजाला नहीं दे पाएगा। तो इसलिए जो है कि ये हमारा सिस्टम जो है ये बहुत कम यूज़ करते हैं, ये फंक्शन में यूज़ करते हैं। जैसे शादी हो गया, ये मेला हो गया, ये सब जो है कि हर चीज़ में ये सब का यूज़ करते हैं, और अपने घरों में इस सिस्टम का यूज़ नहीं करते, ठीक है ना? इसलिए, ठीक। ये समय तक यूज़ करते हैं, जैसे 2-3 ये घंटा हो गया, उतना तक यूज़ कर लेते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, और ये तो हमारे घरों में तो ये लंबे समय तक यूज करना होता है, तो इसलिए जो है कि ये सिस्टम का यूज नहीं करते हैं, ठीक। आज इतना, बाकी अगले दिन देखेंगे अगला सिस्टम देखेंगे। अगले दिन हम देखेंगे ये मेथड ऑफ वायरिंग, जो हमारा वायरिंग का मेथड है वो किस किस ये प्रकार है, ठीक, उसको देखेंगे। आज हमने ट्री सिस्टम पढ़ा अच्छे से, ठीक। धन्यवाद।